जब Subscribe से my कृष्ण channel, उन्हें please छोड़ के support. गए हैं, वो उनके विरह में रो रही हैं, उनका चिंतन कर रही हैं, उनके नेत्रों से जो आंसू बह रहे हैं और उन आंसुओं से जो एक कुंड बन गया, भर गया, उसका नाम है बिंदु सरोवर। और उद्धव जी गए तो महाराज उस बिंदु सरोवर के बगल में जाके सुदूर एक लता और कुंज के पीछे से बैठ करके दर्शन किया और गोपियों को देखा कि गोपियां कृष्ण के विरह में कृष्ण की ही चर्चा कर रही हैं। इतने में एक भौरा उड़ता उड़ता आ गया और उस भौरे को देख करके गोपियां उसको कोस रही हैं, अरे भौरे, तू तो उसी कृष्ण का भेजा हुआ दूत है, इसलिए तू हमारा स्पर्श मत कर। कि काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति संगमंगलम्। काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम्। प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत्। तब सारी गोपियों ने मिल करके एक गीत गाया, उसका नाम है भ्रमर गीत। ये भी हम कई जगह इसको चर्चा कर चुके हैं, पर केवल भ्रमर गीत में मैं केवल एक ही भाव दूंगा, केवल एक भाव जो गोपियां दे रही हैं। क्या कहती हैं गोपियां, जरा श्रवण करें। गोपियों ने एक बड़ी गजब की बात कही। हरी सखी, हमने तो यही समझा है कि काले कलूटे व्यक्ति से प्रेम नहीं करना चाहिए। अब बताओ, ये कितने काले कलूटों की चर्चा की। बोले देखो, मृगयोरेव कपींद्रम, उस बालिका भी वध करने वाले सामले सामले राम, स्त्रियम अकृत विरूपाम, वो शूपनखा की नाक कान विहीन करने वाला भी वो सामला, और बलिमत्वा बेशकयत, और महाराज को बलि से संकल्प देकर के 3 पैर का और उसको भिखारी बना दिया, वो भी बामन सामला सामला। अब बता, तो ये तीनों सामलों ने धोखा दिया कि नहीं? तो हमने भी तो इस सामले पर भरोसा कर लिया, ये भी सामला है। इसीलिए महाराज इन पर तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए। तब 18वें श्लोक में, केवल एक श्लोक, गोपियों ने एक बड़ी गजब की बात कही कि यदनुचरित लीला